Good evening and welcome to the class. Good evening. So ये पीडीएफ तो अपडेट हो गया है इसमें जस्ट 1 मिनट। एक डीआई अभी तक किया नहीं था, वो डीआई बाकी है, उसको आज उससे स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बेस्ड डीआई है। जस्ट 1 मिनट, ये वाला कहाँ गया डीआई? हाँ, ये वाला डीआई को ट्राई करो तो केसलेट है। प्लीज ट्राई। गुड इवनिंग सोमदीप। प्लीज ट्राई करो इसको बनाने का। और आप 3 मिनट ले लो, बट उससे ज्यादा नहीं।
देखो सी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, यहां से हिंट निकलेगा ना। 648 people are such who do not use Netflix, 52% use Netflix। मतलब 52% अगर Netflix है तो 48% नो Netflix, तो इसका वैल्यू ही तो 648 है। ये करना चाहिए था आपको। হ্যাঁ স্যার, এটা বের করেছি, আমার ভ্যালু বেরিয়েছে এটা দিয়ে। তাহলে आंसर बोलो। না করছি মানে চলছে। हाँ तो इतना टाइम कहाँ मिलेगा एग्जाम में आपको। ये देखो, ये तीन ऐप है, हॉटस्टार, सोनी और क्या है, हॉटस्टार, सोनी और नेटफ्लिक्स, सोनी और हॉटस्टार, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स है, ये सोनी है और ये हॉटस्टार है। ये नेटफ्लिक्स है, ये सोनी है, ये हॉटस्टार है, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, among them 648 people are such who do not use Netflix। और लास्ट में बोला 52% यूज नेटफ्लिक्स, तो 52% ने अगर नेटफ्लिक्स यूज करेंगे तो 48% यूज नहीं करेंगे ना। तो 48% का वैल्यू है आपका 648। 48 से तो नहीं कटेगा, अब 6 से काट लो, 24 से काटो, नहीं तो 24 से भी कट जाएगा। 24 टू जा 48 और बचेगा 168, 7 जा और 24 टू जा। तो 2% का वैल्यू 27 होने से 100% कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 1350। तो ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। 2% 27 होने से 100% 1350, तो टोटल तो 1350 है, ठीक है। फिर आपको क्या बोला देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु यूज एग्जैक्टली वन ऐप बट नॉट हॉटस्टार इज 30%। एग्जैक्टली वन ऐप बट नॉट हॉटस्टार मतलब ये नहीं चाहिए, मतलब ये नेटफ्लिक्स और ये दोनों, ओनली नेटफ्लिक्स और ओनली सोनी मिला के 30% है, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो विच इज 15 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल हु यूज बोथ नेटफ्लिक्स एंड सोनी बट नॉट हॉटस्टार। अच्छा 30% विच इज 15 टाइम्स, मतलब इधर वाला नंबर 2% होगा ना, देखो तो, इज इट क्लियर, इधर वाला जो नंबर है वो 2% होगा ना। 15 टाइम्स बोला तो 2 into 15 ही तो 30 होता है। तो मतलब जो नंबर ऑफ पीपल हु यूज बोथ नेटफ्लिक्स एंड सोनी बट नॉट हॉटस्टार वो 2% होगा। तो इसका 2% कितना है, इसका 1% 13.5 है, तो 2% 27 होगा। तो बोला है कि हु यूज बोथ नेटफ्लिक्स एंड सोनी बट नॉट हॉटस्टार। नेटफ्लिक्स एंड सोनी बट नॉट हॉटस्टार मतलब ये वाला जो है ये 27 है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट काउंट हमको पता चल गया, ओके। उसके बाद देखो ऑल थ्री एप्स यूज बाय 22%। इसका 22% कितना निकलेगा, इसका 2% तो 27 है, तो 22% 27 इंटू 11 होगा, तो 297 होगा, है ना। तो 297 लोग तीनों यूज करते हैं, ये तीनों, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या बोला, 16% ऑफ द पीपल यूज ओनली हॉटस्टार। इसका 16% कितना होगा, 1%, 2%, 2% से कैलकुलेट करेंगे। इसका 2% 27 था, तो 16% कितना होगा, इंटू 8, तो इधर भी इंटू 8, तो 27 इंटू 8 कितना होगा, 270 माइनस 54, 216 ये होगा। तो 216 क्या होगा, ओनली हॉटस्टार। ओनली हॉटस्टार तो 216 है, ठीक है। ये हो गया 216 ओनली हॉटस्टार। 52% पीपल यूज नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। अच्छा लेकिन ठीक है, इन दोनों का सम पता चल जाएगा, इसका और इसका सम पता चल जाएगा, क्योंकि ओनली नेटफ्लिक्स दिया हुआ है, तो ठीक है, ओके। 14% ऑफ द पीपल यूज सोनी बट नॉट हॉटस्टार। यूज सोनी बट नॉट हॉटस्टार, यूज सोनी बट नॉट हॉटस्टार, ओके ओके, समझ में आ गया, ओके। देखो यूज सोनी बट नॉट हॉटस्टार मतलब ये वाला गैप और ये वाला गैप होगा कि नहीं, बोलो तो यस और नो, टेल मी। यूज सोनी बट नॉट हॉटस्टार वही होगा ना, ये दो डॉट को मिला के ही होगा। अगर इसको मैंने 1 पकड़ा और इसको मैंने 2 पकड़ा, 27 वाला, तो ये दोनों मिला के ही होगा ना, यूज सोनी बट नॉट हॉटस्टार, ठीक है। क्योंकि हॉटस्टार में नहीं आना चाहिए, मतलब ये सब में नहीं जाना जाना चाहिए। तो ये दोनों मिला के कितना बोला है, 14%। तो 2% तो 27 था, तो 14% कितना होगा, 27 इंटू 7 होगा ना। और 27 इंटू 7 कितना होता है, 189 होता है शायद, हाँ 189। 189 में से 27, हाँ सही है ना, 140 प्लस 49, हाँ। तो उसमें से 27 तो इधर ही है, तो ये 162 होगा,
ठीक है, ओके। और आपको बोला था ये ओनली सोनी और ओनली नेटफ्लिक्स मिला के 30% है, तो 30% कितना होगा इसका? ये 1350 का 30% कितना होगा? 405 होना चाहिए, हाँ 405 होगा। जहां आपको ओनली नेटफ्लिक्स और ओनली सोनी मिला के 405 है, जहां पे यहाँ ये तो 162 है, तो ये कितना होगा? 38 और 40, 38 और 43, 243। ठीक है, 243 होगा ये, ओके। उसके बाद देखो और क्या पता चलेगा, बाकी सब तो निकल ही जाएगा। और कुछ? 648 पीपल डू नॉट यूज नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का बाहर जो टोटल है वो 648 होना चाहिए। नेटफ्लिक्स को छोड़ के, मतलब ये और ये मिला के 648 होना चाहिए। तो अभी मिला तो इसको 162 और 178 और 378। 378 और 648 मतलब कितना जाना है मुझे? 70, 270 जाना है, हाँ 270, तो ये होगा 270। ठीक है, तो और एक बचा है, अभी तो कुछ भी करके आप निकाल दो ये, नहीं तो कहीं शॉर्टकट मिलेगा तो देखो। ये 52% ऑफ द पीपल यूज नेटफ्लिक्स से निकाल देंगे। इसका 2% अगर 27 है, 2% अगर 27 है तो 52% कितना होगा? इंटू 26, तो इंटू 26। 27 का स्क्वायर 729 माइनस 27, 702 होगा। तो ये तीनों मिला के 702 है, जहां पे ऑलरेडी 400, 459 तो आ चुका है। तो बचेगा कितना? बचेगा आपका 460 और 2, 241, স্যার 240। সাউন্ডটা আসছে না। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो शिट, एक सेकंड रुक जाओ। साउंड के एकदम भी नहीं आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो साउंड? কিছুই শোনা যাচ্ছে না স্যার। एक सेकंड ना। এখন আসছে? এখন अभी ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो आ रहा है, अभी ठीक है ना? पूरा थोड़ा कम आएगा साउंड क्योंकि माइक में चार्ज ही नहीं है, बट स्टिल मैंने जब मेरा वॉइस तो आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला था कि 52% नेटफ्लिक्स है, तो 52% का वैल्यू निकाल लिया, फोर कितना 702 आ रहा है। तो 702 और वहां में से ये दोनों को घटा के ये भी 243 ही आ रहा है, देखो तो 686, 486, 686, हाँ 702। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया ना पूरा। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग ओनली सोनी, ओनली सोनी कितना है? 162। फिर क्या बोला? इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ओनली हॉटस्टार, ओनली हॉटस्टार कितना है? 216। तो इसका कितना परसेंटेज है ये पूछा है। 216 तो बहुत कॉमन नंबर है, 6 से कटता है, तो ये भी 6 से कटता है। नहीं, 3 से काट के देखते हैं, 3 से काट के देखो, 3 से कितना बढ़ जाएगा ये? 3 7 2, और ये 3 से जाएगा 3 5 4, हाँ तो 18 से 3 और 4, तो 75% होगा, हाँ सही है। ठीक है, हाँ 75 होगा। ठीक है, आप लोग इंफॉर्मेशन लिख लिया ना? इंफॉर्मेशन लिख लिया ना सारा, जो भी वो वेन डायग्राम वाला? ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये वाला क्वेश्चन देखो तो।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को इतना टाइम लग रहा है। ये तो वैल्यू याद हो गया था यार, 702 होगा नेटफ्लिक्स। उससे 102 कमा दो, 600 को डिवाइड कर दो रेशियो में। देखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग Amazon प्राइम इज 102 लेस देन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स तो अभी निकला था ना 702, 52% का वैल्यू निकाला था ना ये। 702 था, तो 702 से कितना कम है? 102, मतलब 600 है। तो 600 तो ये Amazon प्राइम हो गया, ठीक है। आपको बोला नंबर ऑफ मेल्स हु आर यूजिंग 83 पॉइंट, इसका फ्रैक्शन कितना है? 83.33% का। नहीं पता आप लोगों को? 83.33 का फ्रैक्शन नहीं पता क्या है यार? ये 100% माइनस 5/6 है ना। 100% माइनस 16.66 होता है, तो 101 माइनस 1/6 कितना होता है? 5/6। मतलब बोला है कि 83.33% तो मेल है, मतलब 6 में से 5 मेल है तो एक फीमेल होगा। तो आपको पूछा है कि फीमेल कितना है, तो 100 होगा ना। 600 को 5:1 में ब्रेक करने से ये 100 होगा ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। স্যার একবার ইয়েটা একবার দেখাও না, ভেন ডায়াগ্রামটা। ओके, ये হ্যাঁ, হয়ে গেছে। ओके, ये वाला देखो, तो ये वाला।
गुड इवनिंग अभिषेक। क्या हो गया यार, इतनी इजी क्वेश्चन। 33.33, वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर यूजिंग ऑल थ्री एप्स। ऑल थ्री एप्स कितने लोग यूज कर रहे थे? देखो यहाँ पे है ना, ऑल थ्री एप्स तो 297 है, 297 है। आपको बोला है कि 297 में से वन थर्ड, ये देखो वन थर्ड कहाँ चला गया? चेंज देयर प्रेफरेंस एंड स्टार्टेड वॉचिंग ओनली नेटफ्लिक्स। तो 297 का वन थर्ड कितना होगा? 297 का वन थर्ड 99 होगा ना, है ना? 297 का वन थर्ड तो 99 होगा। तो मतलब 99 लोग चले गए, मतलब ये 297 से 99 लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, 99 लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो 99 चला गया तो बचेगा कितना? 99 इंटू थ्री था ये, तो 99 इंटू टू बचेगा 198, है ना? 198 लोग बच गए। फिर देखो क्या हो रहा है, फिर क्या बोला? एंड 27.27, इसका इसका फ्रैक्शन कितना होता है पता है? 3/11 होता है। इसका फ्रैक्शन 3/11 होता है। ये 9.09% का थ्री टाइम्स है, तो ये वाला चीज 1/11 होता है, तो ये 3/11 होगा। ठीक है, तो आपको बोला है कि 927 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने लोग बचे थे? 198, उसका 3/11 बोला। 198 का 3/11 कितना होगा? ये 11 से काट दो इसको, 11 से एक बार और 8 बार, 54। तो 54 लोग कहाँ चले गए? कहाँ गया ये क्वेश्चन? ये रहा, 20 ऑफ द रिमेनिंग ऑल चेंज देम स्टार्टेड वाचिंग ओनली हॉटस्टार। तो 54 लोग सिर्फ हॉटस्टार में चले गए, तो हॉटस्टार में 54 आ गए। और ठीक है, 198 में से 54 चला गया तो बचेगा कितना? आंसर आ गया। 198 में से अगर 54 चला जाता है तो बचेगा कितना? 144, ये बचेगा ना? हाँ, ठीक है। तो 144 लोग क्या, फिर क्या बोला? हाँ, एंड द रिमेनिंग पीपल हु वर चेंज देयर प्रेफरेंस, वो लोग सोनी में चले गए, वो लोग सोनी में चले गए 144। ठीक है, ओके। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि आफ्टर द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग ओनली नेटफ्लिक्स इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग ओनली हॉटस्टार और ओनली सोनी। अच्छा, नेटफ्लिक्स को हॉटस्टार और सोनी से कंपेयर करना है। नेटफ्लिक्स में कितना है? 243.99, मतलब 342। यहाँ पे कितना है देखो? 140 और 160, 300, 306। और यहाँ पे कितना है? इसको दे दो 70, 270। तो ये तो 500, 576 हो गया, और ये 342 हो गया। तो डिफरेंस कितना है? 234, ये आंसर होगा। 234 होगा। ऑप्शन में है क्या? देखो तो 234, हाँ ये है ना। क्लियर हो गया ना? देखो कुछ नहीं था यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। मुझे भी लग रहा था टफ होगा, बट इट्स इजी। क्लियर हो, वो हो गया ना? देखो तो एक बार प्लीज चेक इट वंस। 234 कैलकुलेशन, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। चलो ये देखो, ये हम लोग डीआई कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये सब तो हो गया था। ये वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, ये सब बाद में करेंगे। ये हो गया था, ये क्वेश्चन बाकी है, इसको बाद में करेंगे। ये हो गया था, ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था लास्ट क्लास में, ये भी हो गया था लास्ट क्लास में। वृंदा ऋषि, ठीक है, ये भी हो गया था। ये तो हो गया था, ये टाइम एंड वर्क वाला। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और ये, और लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? बट आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये वाला क्वेश्चन देखो तो।
क्या होगा इसका आंसर? ओनली टू। ठीक है। 3 पर्सन पी क्यू एन आर स्टार्टेड देयर जर्नी। एक 9:30 निकला, एक 11 बजे निकला, 2 बजे निकला। ठीक है। द स्पीड ऑफ क्यू 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सब आवर्स आवर्स में लेना पड़ेगा। सब कुछ आवर्स में गिवन है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में ले लो। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, मतलब छोटा से बड़ा, मतलब 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ये उसका स्पीड है। ठीक है। क्यू रीच द डेस्टिनेशन ऑन द सेम डे एट 7:30 PM। क्यू निकला कितना बजे? 11 बजे। 7:30 बजे पहुंच गया। 11 बजे निकल के अगर 7:30 बजे पहुंच गया, मतलब उसको 8.5 घंटा लगा होगा। 8.5, 8 hours 30 minutes। तो तो डिस्टेंस कितना होगा? वो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, 90 इंटू ये क्या बोलते हैं इसको, 8.5 घंटा। 8.5 मतलब 8.5, मतलब 17/2। तो ये डिस्टेंस होगा, मतलब 45 इंटू 17, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, अभी निकालने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला। ठीक है, तो क्यू, अच्छा, फिर क्यू इज द फास्टेस्ट पर्सन। ठीक है, क्यू का स्पीड सबसे ज्यादा है। आर इज नॉट द स्लोएस्ट पर्सन, मतलब पी सबसे स्लोएस्ट है। पी का स्पीड सबसे कम है। स्पीड ऑफ पी इज 15% लेस देन क्यू। तो क्यू का स्पीड कितना था? 90। 90 का 15% अगर घटा देंगे 90 को, तो 90 कितना रह जाएगा? 17/20 रह जाएगा ना, है ना? हम्म, सही है। 15%, मतलब स्पीड ऑफ पी इज 15% लेस देन क्यू। तो क्यू का स्पीड 90 था, 15% कम है, मतलब 85% है ना, तो 17/20 ले रह जाएगा, तो इसको काट देंगे। तो ये निकलेगा 9 इंटू 17/2। ये होगा स्पीड किसका? पी का। ठीक है, ओके। देन एट व्हाट टाइम पी विल रीच द डेस्टिनेशन। पी को टाइम कितना लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 45 इंटू 17। और इसका स्पीड कितना था? 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, तो इंटू 2, तो ये 17, 17, 9, 5 सब खत्म। तो उसको लगेगा 10 आवर्स। 10 घंटा लगेगा। किसको? पी को। पी निकला कितना बजे? 7:30, सॉरी 9:30, तो 10 घंटा मतलब 7:30 को पहुंचेगा, तो ये तो सही है। आपको बोला आफ्टर 6 आवर्स विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। क्यू क्यू कितना बजे पहुंचा? क्यू भी तो 7:30 को ही पहुंचा, और वो भी 7:30 को ही पहुंच रहा है ना पी, तो ये तो गलत हो जाएगा। आफ्टर 7 आवर्स विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर कितने बजे पहुंचेगा देखो तो। आर का स्पीड कितना है? आर को टाइम कितना लगेगा, तो आर का स्पीड निकालना पड़ेगा। अच्छा, 2 और 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो शायद ओनली 2 ही होगा। फिर भी देखते हैं, इसमें डिस्टेंस तो ये निकल गया था ना, और आर को टाइम कितना लगा है? आर का टाइम तो गिवन ही नहीं है। आर का डेटा ही नहीं है ना, हाँ। वही तो, सिर्फ जब शुरू किया था वही पता है। हाँ, तो ये नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलो ओनली 2 ही होगा। ये वाला देखो, ये वाला।
ये अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार मार लो एक बार, क्योंकि वो तो गायब हो जाएगा वो स्क्रीन। ठीक है, आर का डेटा ही गिवन नहीं है, लेकिन आर बार बार आर के बारे में क्यों पूछा है? कुछ इसमें ट्विस्ट है क्या? started their journey at 2 p.m. ठीक है, क्यू का स्पीड गिवन है, क्यू इज द डेस्टिनेशन ऑन द सेम डे एट 7:30। ठीक है, क्यू इज द फास्टेस्ट पर्सन एंड आर इज नॉट द स्लोएस्ट। तो आर का क्यू सबसे फास्ट है, मतलब क्यू का स्पीड तो 90 किलोमीटर पर आवर है, और उसका स्पीड है उससे, पी का स्पीड उससे भी कम है। तो आर का स्पीड हम कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। क्यू इज द डेस्टिनेशन ऑन द सेम डे 7:30 p.m. क्यू इज द, अच्छा, स्पीड ऑफ पी इज, फिर ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, पी का स्पीड गिवन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसमें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू? अच्छा, ये क्वेश्चन ट्राई करो तो कैन बी है इसमें। डेस्टिनेशन सेम है, ठीक है, सबका डेस्टिनेशन सेम है, मतलब वो डिस्टेंस सेम है। देखो, इसका आंसर निकालने को ट्राई करो। देखो, इसमें हमको क्या क्या गिवन था पहले वो देख लो। ज्यादा कुछ तो गिवन भी नहीं है। ठीक है, वो टाइम गिवन है, और क्यू का स्पीड गिवन है, और क्यू को कितना टाइम लगता है वो गिवन है। क्यू को कितना ये गिवन नहीं है, ये चीज तो क्वेश्चन का पार्ट था। ठीक है, ये गिवन नहीं है। तो क्यू इज द डेस्टिनेशन एट, ये तो क्यू का स्पीड पता था मुझे। तो क्यू को कितना टाइम लगा है डेस्टिनेशन पहुंचने में? देखो तो 11 बजे से 7:30 बजे तक, मतलब 8.5 घंटा लगा है। तो क्यू सबसे जल्दी पहुंचा है। देखो, क्यू को तो 8.5 घंटा लगा है ना, और आपको पता है कि क्यू सबसे फास्टेस्ट पर्सन है। तो क्यू को अगर 8.5 घंटा लगा है, क्यू को अगर 8.5 घंटा लगा है ना, क्यू को 8.5 घंटा लगा है, मतलब बाकी लोगों को तो क्यू से ज्यादा ही टाइम लगेगा ना। तो आर रीच्ड हिज डेस्टिनेशन इन 5 आवर्स एंड पी रीच हो ही नहीं सकता है। ये सब तो दोनों ही रॉन्ग है कि नहीं, बोलो तो। क्यू को ही अगर सबसे टाइम 8.5 घंटा लगा है, तो बाकी लोगों को तो उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा, उसका स्पीड सबसे ज्यादा है क्यू का। यू अंडरस्टैंड दिस नो? देखो तो ये समझ में आया कि नहीं, देख लो एक बार। समझ में आया ना? ओनली टू होगा? कैसे ओनली टू होगा?
अरे 1 और 2 दोनों गलत है। आप खुद सोचो স্যার क्यू। हाँ हाँ बोलो। স্যার ওই যে সেকেন্ড যে স্টেটমেন্টটা আছে আর আর যেখানে তোমার 3 আওয়ার্স এর মধ্যে ইয়ে করছে রিচ করছে हाँ তো ওইখানে তো হতে পারে কেন কি ওইখানে তো বললো যে ইয়ে তোমার আর হলো গিয়ে সবার থেকে স্লোয়েস্ট না তো না অত না না পি এর দেখো থেকে দেখো কিউ, কিউ তো সবচেয়ে ফাস্টেস্ট, তো এটা তো হ্যাঁ শিওর। হ্যাঁ এখন কিউ বের হয়েছে 11টায় আর ও হুম, পৌঁছেছে 4:30টায়, তো 8.5 ঘন্টা তো কিউ এরই লাগলো। হ্যাঁ তো বাকিদের তো ওর থেকে বেশি লাগবে না, ওর ওই সবচেয়ে ফাস্ট হবে। আচ্ছা আমি না ওইখানে স্যার পি আর আর কেই খালি ইন্ডিভিজুয়ালি কম্পেয়ার করছিলাম ना 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 ना, कि बिकॉज क्वेश्चन तो यहाँ तक गिवन है ना, यहाँ तक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन है यहाँ तक। আচ্ছা কেন কি স্যার ওই যে একবার কোশ্চেনটা আবার বলো না যেখানে স্টেটমেন্টটা আছে স্যার ये देखो, आर হ্যাঁ डिस्टिस डेस्टिन है। হ্যাঁ স্যার মানে কি আমি না এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি পি আর আর কে দেওয়া আছে না তো আমি ওদেরকে কম্পেয়ার করছিলাম স্যার ना ना ওখানে ना কি ना, কিউর সাথেও কি কম্পেয়ার করা হবে নাকি হ্যাঁ ওখানে যেটা স্টেট অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি, বিকজ কেন কি পি কে কেমনে কম্পেয়ার করবে? পি এখন আর যদি তো তুমি 3 আওয়ার্স নাও, পি যদি 5 আওয়ার্স নাও, তো তুমি স্পিড বিট কি নিবে? মানে স্পিড তো নিতেই পারবে না, কেন কি কিছু দেওয়াই নেই। এটা তো দেওয়া নেই না কোশ্চেনে, এই পার্টটা ওই কোশ্চেনের পার্ট না তো এটা। আচ্ছা স্যার কেন কি না ডিস্টেন্সটা তো সেম ওইখানে হ্যাঁ ডিস্টেন্স সেম। হ্যাঁ ডিস্টেন্স সেম তো স্যার যেখানে পি এর স্যার 3 আওয়ার্স লাগছে তো হুম, পি পৌঁছাবে তোমার 5টার সময় হ্যাঁ এ হ্যাঁ আর হ্যাঁ, আর সরি আট সরি আট, আর আর হ্যাঁ আর পৌঁছাবে 5টার সময় হ্যাঁ আর পি পৌঁছাবে আই গেস এখানে কোশ্চেনে ছিল আফটার 5 আওয়ার্স তো হ্যাঁ অবভিয়াস স্যার ডিস্টেন্স সেম তো স্যার ইয়ে পি এর তো স্পিডটা বেশি লাগবে হ্যাঁ, বুঝে গেছি আমি। না ওইটা তো এমনিও হবে, দেখো ওইটা বুঝে গেছি, মানে ডিস্টেন্স যদি সেম হয় তো যার বেশি টাইম লাগছে ওর স্পিড কম হবে। হ্যাঁ ওইটা তো, বাট কিউও তো देखते লাগবে ना। আচ্ছা ठीक है, क्यू फास्टेस्ट पर्सन मतलब क्यू का टाइम ही तो 8 आवर्स 30 मिनट्स है, तो बाकी আচ্ছা लोगों को तो उससे ज्यादा ही टाइम चाहिए ना, उसके তো दो স্যার घंटा এরকম चाहिए। এরকম কোশ্চেনে কি যেটা স্যার যেটা মানে মেন কোশ্চেনে যেটা মানে হ্যাঁ কম্পারিজনটা দেওয়া থাকে ওইটাও কি আমরা স্যার স্টেটমেন্টের মধ্যে কম্পেয়ার করব হ্যাঁ করতে লাগবে, মেন কেন কি মেন কোশ্চেন এটা হচ্ছে, এই যে যেখানে ব্র্যাকেট মারা যায় এটা, আচ্ছা তো এটাও নিতে লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। ঠিক ঠিক আছে नेक्स्ट, इफ द डेस्टिनेशन इज इंक्रीज्ड बाय 90 किलोमीटर, डेस्टिनेशन डिस्टेंस कितना था? ठीक है, फॉर 45 × 17, हाँ 45 × 17 था ना। हाँ ठीक है, तो हाँ 45 × 17 इट इज इंक्रीज्ड बाय 90 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा? 45 × 17 प्लस 90, मतलब 45 × 2, तो ये होगा 45 × 19। 45 × 19 कितना होगा? 900 माइनस 45, मतलब 855, ये डिस्टेंस होगा, न्यू डिस्टेंस। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 90 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ पी इज 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ क्यू, क्यू का स्पीड कितना था? 90 था ना, हाँ यही था ना, क्यू का स्पीड 90 था। तो आपको बोला है कि पी का जो स्पीड है वो 1/5 है 90 का, मतलब 90 का 1/5 मतलब 18 है, 18 किलोमीटर पर आवर। देन आर रीच द न्यू डेस्टिनेशन एट 3:30, ये हो सकता है क्या, ये पूछा है, ठीक है देख लेते हैं। अगर पी का स्पीड 18 किलोमीटर है तो वो कितने टाइम में पहुंचे, कितना टाइम लगेगा उसको? पी को कितना टाइम लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड ना, तो डिस्टेंस 855 है और उसका स्पीड 18 है, 9 से कटेगा क्या ये? हाँ कट जाएगा, 9 से 2 बार, और ये 9 9 9 जा और 9 5 जा, 95/2 मतलब 47.5 आवर्स, इतना टाइम लगेगा। ये क्या हो रहा है? ये जस्ट वेट मिनट, वन वेट अ मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया इसमें। एंड द स्पीड ऑफ 1/5 इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 90 किलोमीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस तो 45 × 17 आया था ना, तो इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 90 किलोमीटर, मतलब इतना ही होगा, 45 × 17 प्लस 45 × 19, 855 ही तो होगा। एंड द स्पीड ऑफ पी इज 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ क्यू, 47.5 ही तो होगा ना। स्पीड ऑफ पी इज 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ क्यू,
स्पीड ऑफ पी इज 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ क्यू ना। हाँ तो क्यू का स्पीड तो गिवन था 90, तो 1/5। हाँ तो ठीक है। तो 18, तो ये तो 90 47.5 आवर्स ही लगेगा। ठीक है, 47.5 आवर्स का मतलब 2 दिन से आधा घंटा कम लगेगा, 2 दिन से आधा घंटा कम। ठीक है, तो 2 दिन मतलब ये किसको टाइम लगेगा, पी को ना, पी को ये टाइम लगेगा। तो पी को टाइम लगेगा 2 दिन, मतलब पी निकला कितने बजे था, पी निकला था 9:30 बजे। तो नेक्स्ट डे का 9:30 बज जाएगा, फिर उसके बाद बाद वाला दिन का 9:30, फिर 9 बजेगा, मतलब 9 बजे पहुंचेगा सुबह को, 2 दिन बाद 9 बजे पहुंचेगा। ठीक है, 9 बजे पहुंचेगा। और सबसे, और आपको बोला है कि आर 3:30 को पहुंचेगा। आर का स्पीड सबसे स्लो है क्या, आर का स्पीड, आर सबसे स्लो नहीं है, आर पहले पहुंचेगा। ये ट्रू होगा ना, ओनली 3। ये समझ में आया ना, ये ट्रू होगा, 3:30 को पहले वाले दिन तो पहुंच ही सकता है ना, उस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आर के बारे में आपको कोई डेटा ही नहीं पता है, तो जस्ट 3:30 PM को देख के गेस करना है कि वो, अगर एक आदमी 9 बजे पहुंचेगा, 2 दिन बाद 9 बजे पहुंच रहा है सुबह को, तो आपको बोला है कि आर क्या 3:30 बजे पहुंच सकता है, तो उसके पहले वाले दिन में तो 3:30 बजे पहुंच ही सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया, क्यू कितने बजे पहुंचेगा वो नहीं पता चला ना। 855/90 लगेगा उसको, 9 से काटेंगे तो 10 बार, और इसको 9 से 9 और 5 बार, 95/10 आवर्स, मतलब 9.5 आवर्स लगेगा, 9.5 घंटा लगेगा। तो वो निकला कितने बजे था, निकला था, क्यू कितने बजे निकला था, 11 बजे से 9.5 घंटा। हाँ ये सही है, पहुंच सकता है, सही है। ठीक है, देखो इसमें 9.5 घंटा लगेगा इसको, पी क्यू को, सबसे फास्टेस्ट है तो वो तो उसी दिन पहुंच जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज भी होता है ना, फिर भी वो उसी दिन पहुंच जाएगा। और दूसरा इंसान पी जो सबसे स्लो है, वो 2 दिन बाद पहुंचेगा। तो आपको पूछा है कि आर क्या 3:30 बजे पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बीच वाला दिन में पहुंच जाएगा 3:30 बजे, आप उस तरीके से स्पीड मैनिपुलेट हो जाएगा ना। ठीक है, ओके। एक काम करो आप, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तो प्लीज ट्राई दिस।
प्रीति का प्रॉफिट कितना होगा? 4000 होगा ना? प्रीति का प्रॉफिट देखो आपको क्या बोला है, अमन प्रीति एंड सृष्टि स्टार्टेड ए पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इतना इतना इतना, इफ द प्रॉफिट ऑफ प्रीति इज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम एट द रेट ऑफ 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स, इंटरेस्ट आता है इतना 3600, तो 18% 5 साल में इंटरेस्ट कितना देगा? 90%, तो 90% का वैल्यू तो 3600 है। 90% किसका? 90% प्रिंसिपल का ना, तो 90% अगर 3600 है तो 100% कितना होगा? 4000 होगा ना, है कि नहीं? 90% अगर 3600 है तो 90% मतलब 9/10 ऑफ प्रिंसिपल इज 3600, सो कैलकुलेट करने से प्रिंसिपल 4000 आएगा। तो प्रिंसिपल तो आ गया 4000, मतलब प्रिंसिपल ये क्या है? ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट को ही तो इन्वेस्ट किया था ना, तो ये प्रॉफिट है। ओके, देन द इंटरेस्ट रिसीव इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो प्रॉफिट उसका 4000 है, ये किसका प्रॉफिट है? प्रीति का, ठीक है, प्रीति का प्रॉफिट है, हाँ प्रीति है ना, हाँ। देन द इंटरेस्टिंग इफ द टोटल प्रॉफिट इज 4800 मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ प्रीति, प्रॉफिट का प्रीति का प्रॉफिट 4000, इसका डबल 8000, और आपको बोल रहे हैं कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 4800 ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस, मतलब इसमें 4800 तो 12800 का टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से इसको प्रीति को मिला है 4000, तो जो बचा कौन है? बचा कौन है? अमन और सृष्टि, तो अमन और सृष्टि को कितना मिलेगा? रिमेनिंग मिलेगा ना 8800, ठीक है, ओके। तो आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, ओके। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर मैं अमन और सृष्टि को एक ही यूनिट मान लूं और प्रीति को एक ही यूनिट मान लूं, तो उनका प्रॉफिट का रेशियो ये होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 40 और 88 को हम रेशियो में लेंगे तो 8 से काट दो 5 बार और 8 से काट दो 11 बार, ठीक है, समझ में आया ना? तो इसका मतलब 5:11 का रेशियो है प्रीति और अमन, और प्रीति अलग और अमन और सृष्टि अलग, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, सबका बाइफर्केशन नहीं गिवन है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि प्रीति अलग, तो प्रीति का इन्वेस्टमेंट कितना है? एक्स, तो एक्स डिवाइडेड बाई अमन और सृष्टि का मिला के कितना आएगा? एक्स माइनस 1200 प्लस एक्स प्लस 1800, मतलब 2x प्लस 600, 2x प्लस 600, इसका जो रेशियो आएगा वो 5 और 11 का आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, x कितना आएगा? 4200, श्योर है ना? ठीक है, 11x 6x, ये x नहीं 3000 आ रहा है, 3000 आ रहा है यहाँ से, कैलकुलेट करो ना, 5 10x प्लस 3000 और इधर 11x, तो x तो 3000 ही होगा ना, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमन एंड प्रीति इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सृष्टि, सम ऑफ इन्वेस्ट, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3000 ना, हाँ 3000, तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमन एंड प्रीति, अमन और प्रीति का सम कितना है? एक्स माइनस 1200 प्लस एक्स, मतलब 2x माइनस 1200, जब एक्स का 3000 6000 तो ये होगा 4800, और x प्लस 1800 का वैल्यू भी 4800 होगा, मतलब ये सही है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 18, x का वैल्यू कितना था? 3000, 3018 का मल्टीपल है क्या, बोलो तो? नहीं है ना, 3018 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 3000 जो नंबर है ये 18 का मल्टीपल नहीं है, 18 का मल्टीपल होने के लिए इसको 9 का मल्टीपल भी तो होना पड़ेगा ना, तो ये तो 9 का मल्टीपल है ही नहीं, 3000 9 से कटता ही नहीं है 3000, ठीक है, ओके, तो ये गलत है। बोला अमन गेट्स 18.755% ऑफ टोटल प्रॉफिट, अमन को कितना मिला है प्रॉफिट में से? देखो यहाँ पे मिलेगा ना, अच्छा ये नहीं बोल सकते अमन को कितना प्रॉफिट मिला है, अच्छा नहीं बोल सकते ना अमन को कितना प्रॉफिट मिला है, हाँ बोल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही होगा,
तो x माइनस 1200 मतलब x 3000 है तो 1800 और उसके बाद x मतलब 3000 और उसके बाद x प्लस 1800 मतलब 4800 ना। तो अमन, प्रीति और सृष्टि 4800। तो ये अमन हो गया, ये प्रीति और ये सृष्टि। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 9 बार, 15 बार और 24 बार, फिर 3 से काटेगा 3 बार, 5 बार, 8 बार, 3:5:8। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, आपको बोला है कि अमन को 18.75, अमन को कितना मिल रहा है? 3 डिवाइडेड बाई 8 और 8 16। 3/16 कितना होता है बोलो तो? 3/16 का परसेंटेज? हाँ 18.75, मतलब बात सही है ना। 1/16 6.25 होता है, तो इंटू 3 निकलेगा तो ये 18.75 ही निकलेगा। तो ये 18.75%, मतलब सही बोल रहा है। मतलब स्टेटमेंट 3 भी सही है, तो 1 एंड 3 दोनों ही सही है। समझ में आया ना क्वेश्चन? देखो तो एक बार देख लो प्लीज। देखो इस क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो एक बार पूछ लो। স্যার স্যার ওইখানে যে ওই যে লাস্ট কোশ্চেনটা যে ছিল, যেখানের মধ্যে তোমার এইটা না স্যার, লাস্ট কোশ্চেনটা। মানে এটা হ্যাঁ স্যার, এখানে যে তোমার এই যে থার্ড স্টেটমেন্টটা যেটা ছিল, মানে সেকেন্ড কোশ্চেনের থার্ড স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ ওকে যেখানে যেখানে স্পিড 1/5, হ্যাঁ এই যে এটা, যেখানে স্যার স্পিড অফ পি যেখানে 1/5 বাড়িয়ে দিয়েছে, আর এখানে ডিস্টেন্সও 90 তোমার ইনক্রিজ করেছে। তো স্যার এখানে তো আমাদেরকে পুরো ফিক্সড ইয়ে দিয়ে দিল না, ডিস্টেন্স আর স্পিডটা। আর এখানে এক্স্যাক্টলি টাইমটাও দিয়েছে যে 3:30। তো স্যার এখানে এটা অনলি 3 তো হবে না, কেন কি এখানে তো জিজ্ঞেস করেছে যে এক্সাক্ট 3:30 PM এ পৌঁছবে কিনা। তো ও তো 9টার সময় পৌঁছছে সকালে। না না না, বাট এখানে তো কোন দিন পৌঁছাবে এটা বলেনি না। হ্যাঁ স্যার, স্যার কোন দিন যদি মানে আমি যদি র্যান্ডমলি যে কোনো দিন যদি ধরি, তুমি ধরো দেন সেম ডে অলসো, ধরলে, সাপোজ সেম ডে। হ্যাঁ তো তো স্যার অত পৌঁছাচ্ছে আফটার 47.5 আওয়ার্স। হ্যাঁ 47.5 আওয়ার্স। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা তো পৌঁছাচ্ছে হলো কি ইয়ে কি বলে, পি পি না না স্যার, পি হলো না, পি এরই টাইম বেরিয়েছে হ্যাঁ 47.5। 40, হ্যাঁ। তো স্যার এখানে আর এক্সাক্ট 3:30 তে যে পৌঁছাবে, তো এটা কি স্যার মানে আমি যে কোনো র্যান্ডম মানে মানে এটা আমরা যে শিওর কোনো, না। দেখো আর কখন পৌঁছাবে এটা তো তুমি বলতে পারবে না, কেন কি তুমি আর এর হ্যাঁ স্পিডই জানি না আমরা। হ্যাঁ তো এই যে মানে বলতে বলেছে কোনটা ট্রু হতে পারে, মানে এখন হুম, দেখো এটা 47 পি লাগিয়েছে, পি যদি 47.5 আওয়ার্স লাগে তার মানে ও এটা হিসাব বেরোলো 9টার সময় পৌঁছাবে, নেক্সট 2 হ্যাঁ দিন পরে। 2 দিন পর, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন পি তো সবচেয়ে স্লো হয়। হ্যাঁ তো পি যদি এত টাইম নেয় তো আর আর তারপরে আমি দেখলাম যে ইয়ে কি বলে, কি নাম ওর, কিউ 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 নিচ্ছে 9.5 ঘন্টা। হ্যাঁ তো এখন কিউ তো সবচেয়ে ফাস্ট হয়। হ্যাঁ তো কিউ যদি 9.5 ঘন্টা নেয় আর পি যদি 47.5 নেয় তো ও তো নেক্সট ডে 3:30টায় পৌঁছাতেই পারবে না। ওই আচ্ছা, সেম ডে পৌঁছাবে না, সেম ডে পৌঁছাতে গেলে এটা ভুল হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে স্যার, ওইটাই ওইটাই কেন জিজ্ঞেস কি করেছি। ডেটা বলেনি না এখানে, দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ কোশ্চেনে কোনো জায়গায় ডে বলেনি, হ্যাঁ শুধু বলেছে কিউ সেম ডে পৌঁছিয়ে যায় বাস। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। ये लास्ट एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन करें अभी सिर्फ एक ही, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद खत्म करेंगे क्लास। जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक।
ये वाला क्वेश्चन देखो तो ट्राई करके, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, ये 8 के जगह पे ये बी होगा, ठीक है, ये बी है। देखो ट्राई करके थोड़ा टाइम। 2 मिक्सचर्स ए एंड बी का रेशियो गिवन है, 3:2 रेशियो में है। मिक्सचर ए में x% मिल्क है, a% वाटर है। मिक्सचर बी में y% मिल्क है, b% वाटर है। Mixture B is mixed with mixture A, then the final quantity of milk becomes 23% of the total mixture. Find the quantity of milk in final quantity. In final quantity नहीं होगा, ये final mixture होगा, ठीक है, ये भी एक गलत है। In final mixture, if x plus y equals to 45, हमको क्या चाहिए? Find the quantity of milk. Quantity of milk मतलब मुझे x और y का वैल्यू चाहिए, है कि नहीं, बोलो तो। x और y का वैल्यू चाहिए, और सिर्फ वैल्यू होने से नहीं होगा, मुझे ए और बी का क्वांटिटी भी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो तो, यहाँ पे बोला है कि दो मिक्सचर है ए और बी, और दोनों का जो रेशियो है ना, वो 3:2 रेशियो में मिक्स किया है। तो इसमें x% मिल्क है, इसमें y% मिल्क है, और दोनों का मिक्सचर में 23% मिल्क है। ठीक है, ये तो बोला ही गया है क्वेश्चन में। तो यहां से अगर मैं एलिगेशन लगा दूं तो आपको y और x में एक इक्वेशन मिलेगा ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? y इक्वल टू x नहीं, आपको y और x में एक इक्वेशन मिलेगा। मतलब y इज समथिंग, जैसे मान लो ये आएगा ना, ये y माइनस 23 आएगा, और यहाँ पे 23 माइनस एक्स आएगा। तो y माइनस 23 डिवाइडेड बाई 23 माइनस एक्स बराबर 3/2।
तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा ना एक, एक्स और वाई में मैं लिख के बता, 2y माइनस 46 इक्वल्स टू 69 माइनस 3x। तो जब ये इधर इधर चला जाएगा तो 2y प्लस 3x बराबर कितना मिलेगा, 115 मिलेगा ना। ये देखो तो ये समझ में आया कि नहीं, ये आ गया ना। ठीक है, एलिगेशन लगाया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो 2y प्लस 3x का वैल्यू 115 आएगा, ठीक है। और फिर देखो इस इक्वेशन में x और y का और एक इक्वेशन दिया ही हुआ है, तो y प्लस x का वैल्यू 45 तो गिवन ही है। तो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे x और y मिल जाएगा ना। निकालना नहीं है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन में आंसर नहीं निकालना होता है ना, आपको जस्ट गेस करना है कि आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो x और y तो आ जाएगा, तो x और y मतलब ये वाला परसेंटेज तो मुझे मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। मान लो ये 30% है और मान लो ये 21% है, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे ही एज्यूम किया है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपको पूछा क्या है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क पता करने के लिए मुझे फाइनल मिक्सचर का क्वांटिटी तो चाहिए ना। फाइनल मिक्सचर का मुझे सिर्फ पता है कि मिल्क उसमें 23% है, लेकिन मुझे उसका क्वांटिटी तो पता ही नहीं है। तो क्वांटिटी किससे निकलेगा वो देखना है फर्स्ट ऑफ। एक तो बात है कि ये स्टेटमेंट वन का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पहले विदाउट इक्वेशन ही मुझे x और y मिल रहा है। एक इक्वेशन एलिगेशन से निकलेगा और एक इक्वेशन गिवन है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है, ये बेकार है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए इज 60 लीटर्स। देखो अगर ए का क्वांटिटी अगर 60 लीटर्स है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 60 होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40 होगा ना। तो मतलब टोटल फाइनल मिक्सचर कितना का हो गया, 100 लीटर का। 100 लीटर में 23% मिल्क है, तो मिल्क का तो क्वांटिटी आ ही गया ना, तो सेकंड से तो आ रहा है आंसर। समझ में आ रहा है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो आ रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, एक्स और वाई निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आ रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट से। फिर थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो क्या बोला, इफ 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ मिक्सचर ए, 15 liter mixture is taken out of mixture A and mixed with mixture B, then total quantity of water in mixture B is 43.25 liters। इससे आएगा क्या बोलो तो, मिल्क मिक्सचर ए में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं पता है, ठीक है, यू डोंट नो द रेशियो। सिर्फ हाँ रेशियो पता है, सॉरी रेशियो पता है, मिल्क और वाटर का रेशियो पता है। आएगा नहीं, मुझे लगता है आ जाएगा, देखो क्योंकि आपको अगर x देखो, अगर यहाँ पे a में x% मिल्क है, अगर आपको x का वैल्यू पता है तो इसका मतलब आपको a का वैल्यू भी पता है ना, क्योंकि अगर इसमें 20% मिल्क होगा तो 80% ही पानी होगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे पता है, मतलब क्या है मुझे पता है, सिर्फ मुझे टोटल क्वांटिटी नहीं पता है लेकिन रेशियो पता है। मतलब मिक्सचर ए में भी मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो पता है, मिक्सचर बी में भी मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो पता है, ऑलरेडी आई नो दिस रेशियो, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्या बोला, आपको 15 लीटर लेना है मिक्सचर ए से, मिक्सचर ए से 15 लीटर में आपको लास्ट में वाटर इक्वेट किया ना, मिक्सचर ए में 15 लीटर्स में वाटर कितना होगा निकाल सकते हैं ना। ये रेशियो में होगा ना, सपोज ये रेशियो 2:3 है, तो पानी कितना होगा 3/5 इंटू 15 ही होगा, अगर आपने 15 निकाला है। समझ में आया ना, तो वो तो निकल गया। तो उसके बाद बोला है कि एंड मिक्स्ड विथ मिक्सचर बी, ठीक है। तो 15 लीटर मिक्सचर निकाल के उसमें दूध कितना है पानी कितना है आ जाएगा, और फिर बी में डाल दिया उसको, तो देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर भी आ जाएगा। तो आपको बहुत इजी है ना, अगर आपको टोटल क्वांटिटी वाटर मिल रहा है तो उसमें से आपको बी में पहले कितना पानी था वो मिल जाएगा, बी में पहले कितना पानी था वो मिल जाएगा, और पहले कितना पानी था वो मिल जाने से पहले कितना दूध था वो भी मिल जाएगा। मतलब बी का टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा, और बी का टोटल क्वांटिटी मिलने से ए का टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा, और उससे हम आंसर निकाल देंगे, तो इससे भी आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट वन एलोन और टू एलोन इज सफिशिएंट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो आप उस तरीके से सोचना कि एक एक चीज का अगर रेशियो गिवन होता है ना, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं उसका, थोड़ा सा भी क्वांटिटी बोल दो हो जाएगा। सर हम्म
স্যার যেটা স্টেটমেন্ট 1 আছে x মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 5, তো আমরা তো এই যে এখানে যেটা কোশ্চেনে দেওয়া x প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 45, তো আমরা তো এই দুইটাকে ইকুয়েট করে আমরা x আর y এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো। বাট এটা দরকার নেই না, কেন কি এক্স আর ওয়াই তো আগের থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালুটা বের করে দেখো কত আছে। এটা কত হ্যাঁ, আছে, টু না সেটা বের করলাম, 25 আর 75 আসছে। টু ওয়াই প্লাস টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু 90। হ্যাঁ, হ্যাঁ 25 আর এক্স 25, 75। 75 কেমনে আসবে? ওয়াই তো 20 আসবে, এক্স প্লাস ওয়াই 45, হ্যাঁ, সরি এই 20, হ্যাঁ 25 আর 20। 20, হ্যাঁ। তো এই এই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 45 আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু 5 কে সলভ করলেও 25 আর 20 আসবে। আচ্ছা, তো এটা ইয়ে ওটা হয়ে যাবে। ইউজলেস স্টেটমেন্ট হলো না এই হ্যাঁ হ্যাঁ স্টেটমেন্টটা, হ্যাঁ, কেন কি এটা ছাড়াই যদি বেরিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা। ठीक है, ओके, ये वाला स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, ये स्टेटमेंट 3। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना ही रहने दो। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल सी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ओके, चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।